हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि किस तरह हम हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम जावास्क्रिप्ट में डिफरेंट वेज से रन कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं जो हमें आने चाहिए। उसमें से वन ऑफ द टॉपिक है व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझने से पहले हमें समझना होगा कि लैंग्वेज क्या होती है। तो फॉर एग्जांपल आप सभी जानते हैं कि जैसे इंग्लिश, हिंदी या आपकी कोई रीजनल लैंग्वेज या जैपनीज लैंग्वेज, ये सारी लैंग्वेज होती हैं जो कि कम्युनिकेशन का एक मीडियम है। इंग्लिश यूज़ करके या हिंदी यूज़ करके या रीजनल लैंग्वेज यूज़ करके हम अदर पर्सन से बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट चैनल्स। आप डायरेक्ट वन टू वन भी बात कर सकते हैं। तो ये जो लैंग्वेजेस होती हैं ये हम यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। इन द सेम वे अगर हम कंप्यूटर में कोडिंग करना चाहते हैं या हम कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें एक लैंग्वेज आनी चाहिए और उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लैंग्वेज आप समझ गए कि लैंग्वेज क्या होता है। अब व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग? तो प्रोग्रामिंग समझने से पहले हमें समझना होगा प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है? तो प्रोग्राम होता है एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, बेसिकली हम कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं। किसको देते हैं? कंप्यूटर को। क्या इंस्ट्रक्शंस देते हैं? जो इंस्ट्रक्शंस उस पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल हमें दो नंबर्स को सम करवाना है तो हमें वो इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में लिखना पड़ेगा और उसके लिए हमें एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा जो कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में होगा। तो जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं। ऐसे ही प्रोग्रामिंग के लिए भी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं जिन्हें कि हम यूज़ कर सकते हैं। हम जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखते हैं उसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है और एग्जीक्यूट कर सकता है। हम डायरेक्टली कंप्यूटर से या हार्डवेयर से कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए डिफरेंट वेज होते हैं। एंड वन ऑफ द वेज कि हम लोग पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करके इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। ठीक है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझने के लिए कुछ पर्टिकुलर बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि हमें पता होने चाहिए कि अगर हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है तो हमें क्या क्या आना चाहिए। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए इससे पहले जस्ट आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये लेफ्ट में एक इमेज है। इसमें आप देखेंगे कि ये कुछ कोड लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल आपको जस्ट लेट्स अज्यूम कि आपको आइडिया नहीं है कि ये क्या कोड है, बट आप देखेंगे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है, सम लिखा हुआ है, देन कॉन्सोल डॉट लॉग लिखा हुआ है, आई इज इक्वल टू 10, जे इज इक्वल टू 20। ठीक है। देन देर इज सम कंडीशन एंड यस एंड नो। तो ये क्या है? ये जावा स्क्रिप्ट का कोड है। क्या कोड है? तो जो लाइन नंबर 1 to 3 तक का कोड है ये टू नंबर्स को ऐड कर रहा है। ठीक है। एंड देन बाद वाला जो कोड है कंडीशनल स्टेटमेंट है। कंडीशनल स्टेटमेंट की ऑन सर्टेन कंडीशन वी आर डूइंग समथिंग, हम कुछ कर रहे हैं कि अगर ये कंडीशन हो तो हम ये करेंगे, अदरवाइज ये करेंगे। अब आपको चाहे जावा स्क्रिप्ट नहीं आती बट आपको बेसिक एक आइडिया लग गया है कि किस तरीके से कोडिंग होती है। और ये सिमिलर टू इंग्लिश है। अगर आप देखोगे ऐसा लग रहा है जैसे कि हम लोगों ने कुछ इंग्लिश लैंग्वेज लिखी है बट थोड़ा सा एक पर्टिकुलर सिंटेक्स को जिससे फॉलो किया गया है। तो ये जस्ट एक जावास्क्रिप्ट का एग्जांपल मैंने लिया क्योंकि हम लोग जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं। बट एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए हमें क्या क्या आना चाहिए वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए सबसे पहले तो हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ करनी होती है। तो फॉर एग्जांपल हमने जावास्क्रिप्ट चूज़ की तो हम जावास्क्रिप्ट सीखेंगे। जावास्क्रिप्ट आपने सेलेक्ट कर ली तो उसके बाद किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ बेसिक फंडामेंटल्स टॉपिक्स होते हैं वो हमें आने चाहिए। अगर हमें वो नहीं आते हैं तो हमें वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से नहीं आएगी। वो बेसिक फंडामेंटल टॉपिक्स क्या होते हैं वो मैंने सारे सिलेबस में मेंशन किए हुए हैं। सिलेबस में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसमें देख सकते हैं। बट रफली मैं जस्ट कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए जस्ट फॉर रेफरेंस पर्पज। तो फॉर एग्जांपल आपको उस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटेक्स आना चाहिए, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस एंड मेथड्स, इनपुट आउटपुट कैसे हैंडल करना है, एरर हैंडलिंग कैसे होगी, लाइब्रेरीज एंड मॉड्यूल्स क्या क्या हैं, एंड प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो ये सब जब आपको बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट्स का आइडिया हो जाएगा तब आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड करने लायक बन जाएंगे। ठीक है। एंड देन फाइनल चीज़ है कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा वो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आएगी। अब जावास्क्रिप्ट में हमें क्या क्या सीखने के लिए क्या क्या चीज़ें कवर करनी है वो आप सिलेबस में लिंक ओपन करके देख लीजिए, वहाँ से आपको पता लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपका आइडिया हो गया है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिससे हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आप करिए। फॉर एग्जांपल आप दो नंबर्स को ऐड करिए या आप फॉर एग्जांपल ये म्यूज़िक प्ले करिए। ठीक है। तो इस सब के लिए अगर कोई भी कोड लिखना चाह रहे हैं, आप कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नीड है। ठीक है। नेक्स्ट इज़, आपने जनरली सुना होगा या नहीं सुना है तो मैं आपको बता देता हूँ कि ब्रॉडली कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू पार्ट्स में डिवाइडेड होती है मोस्टली। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस एंड लो लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं और लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? हाई लेवल लैंग्वेज एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है
जिसमें कोड लिखना थोड़ा ईजी होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम इंग्लिश में जनरली हम इंग्लिश में कोड लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज में मोस्टली चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट होती है। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स हाई लेवल लैंग्वेज कैसे उस कोड को रन कर रही है, आपको एकदम डीप लेवल का आइडिया नहीं होगा। हाई लेवल लैंग्वेज कैसे मेमोरी मैनेजमेंट कर रही है वो आपके हेडेक नहीं है, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज कैसे आपका आउटपुट प्रिंट कर रही है वो भी आपके हेडेक नहीं है। आपको जस्ट इंस्ट्रक्शंस लिखने हैं, बाकी सारा काम आपकी हाई लेवल लैंग्वेज करेगी। तो जो एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसमें हम इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में कोड लिखते हैं और बाकी सारा काम हाई लेवल लैंग्वेज करती है। हमें जस्ट सिंटेक्स लिखना है और बेसिक रूल्स फॉलो करने हैं, एंड दैट्स इट। बाकी सब कुछ हम हाई लेवल लैंग्वेज खुद करने वाली है। हार्डवेयर पे कुछ करना है, इंस्ट्रक्शन सेंड करने हैं, वो भी हाई लेवल लैंग्वेज करेगी। तो ये सारा काम हाई लेवल लैंग्वेज करती है। इसके एग्जांपल्स हैं जावा स्क्रिप्ट, जावा, पाइथन, etc, ठीक है। नेक्स्ट होता है लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जो डायरेक्ट किससे बात करती है, हार्डवेयर से, जो हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शंस देती है, ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्ट्रक्शंस देती है। ये सब होती है लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेजेस में फॉर एग्जांपल असेंबली लैंग्वेज या मशीन कोड, ठीक है। ये सारा अब असेंबली लैंग्वेज इन मशीन कोड में कोड लिख पाना बहुत टफ होता है, मतलब इतना इजी नहीं है कि हम लोग, एंड व्हेन देयर वर नो हाई लेवल लैंग्वेज तो लो लेवल लैंग्वेज में ही कोड लिखा जाता था, बट ये इतना टफ होता था कि इसी वजह से हाई लेवल लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की गई, एंड आज मोस्टली प्रोग्रामर्स हाई लेवल लैंग्वेज में ही कोड लिख रहे हैं। बट इवेंचुअली जो हाई लेवल लैंग्वेज जो कोड होता है बेसिकली वो लो लेवल कोड में ही कन्वर्ट होता है। बट वो कन्वर्ट कैसे होता है, तो उसके लिए दो टॉपिक्स होते हैं, बेसिकली कंपाइलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। ये दो प्रोसेस है जिसके थ्रू हाई लेवल लैंग्वेज का कोड लो लेवल लैंग्वेज में कोड में कन्वर्ट होता है। अब कंपाइलेशन इंटरप्रिटेशन के पर्टिकुलर टूल होते हैं, पर्टिकुलर लैंग्वेज, वो हम यूज़ करके लैंग्वेज एक पर्टिकुलर हाई लेवल कोड को लो लेवल कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है द समरी इज कि हमने जो भी लैंग्वेज चूज़ की उस लैंग्वेज के बेसिक सिंटेक्स समझने हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स, बेसिक फंडामेंटल समझने हैं, देन वी कैन स्टार्ट राइटिंग द कोड इन पर्टिकुलर लैंग्वेज।